आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत रखा जा रहा है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुर्म जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कुर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा का भी विधान है। इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त। वैशाख पूर्णिमा तिथि 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:02 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का अंत 12 मई सोमवार को रात 10:24 पर समाप्त होगा। वहीं आपको बता दें व्रत स्नान दान के लिए उदय तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। वहीं 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:57 पर होगा। वैशाख पूर्णिमा दान स्नान का शुभ मुहूर्त। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:09 AM से 4:50 AM तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से दोपहर 12:46 तक है। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है। और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का या शरबत का और मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी के निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए। अपने आसपास पवित्र पौधों के नीचे और खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।